2 अप्रैल 2024 देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान 2 लोग हाथ बंधे कोर्ट से माफी मांगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन्हें फटकार लगाते हुए कहती है कि माफी मांगनी ही थी तो पहले मांगो। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आप शांत क्यों हो और कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। पर यहाँ किस केस की बात हो रही है और कौन है ये 2 लोग? क्या है ये पूरा मामला? आखिर वो किस कंपनी के मालिक है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा? कैसे ये कंपनी लोगों को मिसलीड कर रही है? क्या है इस कंपनी की पूरी सच्चाई? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सालाना 318 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करने वाली, 2 लाख लोगों को रोजगार देने वाली और 900 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के जरिए लोगों के घरों में घुस चुकी पतंजलि कंपनी की, जिसे जनवरी 2006 में बाबा रामदेव और बालकृष्ण द्वारा स्थापित किया गया था। कंपनी पूरी तरह से आयुर्वेद पर डिपेंड होने का दावा करती है और तेल, घी, चीनी से लेकर साबुन, लोशन तक में आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल कर मार्केट में उतरने की बात कहती है। कोविड-19 में भी जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस ने बवाल मचा रखा था, लाखों लोगों की जानें जा रही थी, जिस वजह से अलग अलग देशों में इस महामारी से बचने के लिए अलग अलग दवाएं बनाई जा रही थी। इसी बीच बाबा रामदेव ने भी एक दवा पेश की जिसका नाम था कोरोनल किट। कोरोनल किट को पेश करते हुए बाबा रामदेव ने यह दावा किया कि ये दवा कोविड-19 के खिलाफ सबसे असरदार साबित हुई है। इसे इंसानों पर टेस्ट किया गया है और इसे सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। साथ ही बाबा रामदेव का कहना था कि ये दवा खुद WHO द्वारा सर्टिफाइड है, जबकि झूठ चंद दिनों बाद ही सामने आ गया जब WHO की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि उन्होंने पतंजलि की कोरोनल किट जैसी किसी दवाई को सर्टिफिकेशन नहीं दिया है और ना ही इसे इंसानों पर टेस्ट किया गया है। इसके बाद तो बाबा रामदेव की इस दवा को लेकर कई टेस्ट रिसर्च हुए और बाबा रामदेव का हर दवा झूठ निकला। लेकिन बाबा रामदेव जी यही नहीं रुके, बल्कि कोरोनल किट को लेकर लोगों को मिसलीड करते, एड्स करते रहे। इतना ही नहीं, लोगों को कोरोना से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू इलाज बताने लगे जो पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत थे। और साइंस तो छोड़िए, मेडिकल की फील्ड से उनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। अब एक तरफ कोरोनल फर्जी थी, वहीं बाबा रामदेव के बयान भी फर्जी पर फर्जी साबित हो रहे थे, जिस वजह से महाराष्ट्र सरकार ने कोरोनल को राज्य में पूरी तरह से बैन कर दिया। वहीं बिहार और राजस्थान में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ धोखेधड़ी और नकली दवाई बेचने के मामले में केस दर्ज किया गया। और वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने भी लोगों में बढ़ती दशक को देख पतंजलि पर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया। इस सब के बाद बाबा रामदेव की कोरोनल तो बंद हो गई, लेकिन उनकी फर्जी बयानबाजी अब भी चलती रही और इस बार उन्होंने गोमूत्र से कोरोना इलाज पॉसिबल है कहते हुए लोगों को फिर से गुमराह करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने एलोपैथिक डॉक्टर्स, मेडिसिन और साइंस को गलत बताया, उन्हें फर्जी बताया, भला बुरा कहा, जिस वजह से IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके खिलाफ गलत दवाओं को मार्केट में लाना, गलत एड्स दिखाने, लोगों को मिसलीड करने और उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने जैसे आरोप के साथ केस दर्ज कर दिया। इस तरह 2022 के बाद से ही केस कोर्ट में था और समय समय पर इसकी कार्रवाई भी चल रही थी। लेकिन 2 अप्रैल को जो हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अपना माफीनामा कोर्ट में पेश किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा खारिज करते हुए कहा कि हम अंधे नहीं है और दोनों को फटकार भी लगाई। साथ ही अब से पतंजलि को ऐसा कोई भी मिसलीड करता एड्स ना चलाने को भी कहा और अगर कंपनी ऐसा कोई एड चलाती है तो उस पर एड के हिसाब से 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी पे करनी होगी। अब देखा जाए तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोविड-19 कोई आम बीमारी नहीं थी, बल्कि महामारी थी जिसने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में अगर कोई कंपनी आए और कहे कि हम आपकी बीमारी दूर कर सकते हैं, वो भी ऐसी कंपनी जिस पर करोड़ों लोगों का विश्वास टिका हो, और फिर इनकी दवा फर्जी निकले, तो ऐसे में कितनी ही जाने जा सकती है, कितनी ही जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो ये खिलवाड़ दुनिया में मौजूद लगभग हर कंपनी, खासकर फूड कंपनीज, अपने कस्टमर के साथ कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ शांत है। एग्जाम्पल के लिए आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ही लीजिए, बॉडी में जाते ही उसे बीमारियों का घर बना देती है और ज्यादा हो जाए तो ऊपर वाले के पास पहुंचने में भी देर नहीं लगती, क्योंकि इनमें हाई सोडियम 150 to 200 कैलोरीज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फोस्फोरिक एसिड्स, कार्बोनिक एसिड्स होते हैं और ये सभी चीजें चर्बी बढ़ाने, मुंह में बैक्टीरिया को जन्म देने, डोपामिन रिलीज करने, शुगर बढ़ाने, डायबिटीज और भी कई बीमारियों को जन्म देने का काम करती है। इसी तरह पास्ता, मैगी, मेमोरी लॉस, खून की कमी, जॉइंट पेन, बोन्स को वीक बनाने और लीवर, किडनी से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। गुटखा, जो पूरी तरह से निकोटिन भरा होता है, जिसमें कैंसर को जन्म देने वाला हर केमिकल होता है, उसे भी आज टीवी पर बड़ी शान के साथ दाने दाने में केसर का दम कहकर सेल किया जाता है। जबकि इन्हीं गुटकों की वजह से आज लगभग 23.68 लाख से ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स हैं
और इन सभी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े स्टार्स को इंस्पायरिंग से इंस्पायरिंग स्क्रिप्ट देकर कैमरा के सामने खड़ा किया जाता है, जिसके बाद आम लोग जो इन स्टार्स को अपना हीरो मानते हैं वो इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से दोस्ती कर लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, अगर हम लिस्ट निकालने बैठे तो लिस्ट बहुत लंबी जाएगी। लेकिन अफसोस कि इन सभी कंपनियों पर आज तक किसी भी कोर्ट ने ना तो सुनवाई की और ना ही कार्रवाई। हम ये नहीं कह रहे कि पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई गलत हुई, वो बिल्कुल ठीक हुई और सुप्रीम कोर्ट ने काफी सालों बाद ये बता दिया कि आपके चाहे पॉलिटिशियन कनेक्शन हो या बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेताओं के साथ उठना बैठना कानून से बढ़कर ना कुछ हुआ है और ना ही होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह पतंजलि पर कार्रवाई हुई है उसी तरह इन कंपनियों के खिलाफ भी होनी चाहिए? रिफाइंड ऑयल, आटा, चावल, सब्जियों, जूस, आज हर चीज में मिलावट है और इन सभी चीजों को ऐसा दिखाया जाता है कि मानो उनसे बेहतर कुछ भी नहीं है और उन्हें खाने से ही लोगों को सभी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स मिलेंगे। लेकिन असल में ये सब लोगों को भ्रमित करने के लिए होता है। रजनीगंधा जो असल में एक गुटखा ही है, उसे भी इतनी शान के साथ पेश किया जाता है कि लोग उसे ज्यादा बेस्ट चीज किसी को समझे ही ना। लेकिन दोस्तों, आप इन चीजों से अवेयर रह सकते हैं। आपको भी समझना होगा कि हर आयुर्वेद नहीं है, हर सोना सोना नहीं है और हर क्वालिटी से भरपूर चीजें असल में सही नहीं है। सिर्फ टीवी स्क्रीन पर अपने फेवरेट स्टार या गुरु को देख लेने मात्र से उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेना कोई समझदारी का काम नहीं है। आपको समझना होगा कि आज कही हुई एक गलत चीज कल आपके पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकती है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, विमल पान मसाला, राजश्री पान मसाला, रजनीगंधा जैसे प्रोडक्ट्स को भी बैन किया जाना चाहिए? इनके ओनर्स को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगानी जानी चाहिए, क्योंकि ये भी तो भोले भाले लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करके उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।